जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों ना समाई। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। मैं बोले तो हमारे अंदर के विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, या संसार की माया, ये नशा, ये संसार की मौज मस्ती, ये सब कुछ हमारे अंदर कब रहेगा? जब हरि अंदर नहीं है। और जब हरि अंदर आ जाएंगे तो ये बाहर के विकार टिक ही नहीं सकते। ये विकार कब अंदर आएंगे? जब हरि अंदर नहीं है, जब परमात्मा अंदर नहीं है। संतों ने ये पूरी तरह से रिसर्च कर लिया है कि प्रेम गली अति सांकरी, ये प्रेम की गली इतनी सांकरी है, ये इतना नैरो पाथ है कि इसमें दो नहीं रह सकते। या तो मैं रहेगी या फिर हरि रहेंगे। मैं बोले तो विकार, हमारे अंदर के विकार। इसलिए इससे पहले कि मैं अंदर आ जाए, इससे पहले कि विकार अंदर आ जाए, तो हमें किसे अपने अंदर बिठाना है? हरि को बिठाना है, प्रभु को बिठाना। प्रभु को बिठा दिया तो बस सब कुछ हो गया। श्री हरि नारायण की पावन कथा, जिन्हें दीनदयाल कहा जाता है। दीनदयाल क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि कहा है कि सबसे प्रिय, सबसे ज्यादा अधिक दीनदयाल कौन है? देखो, ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश अलग अलग भगवान के रूप हैं। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो भगवान ने स्वयं कहा कि दीनदयाल भगवान श्री हरि विष्णु है। श्री हरि विष्णु दीनदयाल क्यों है? एक बार ऋषियों की संगोष्ठी हुई, बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, बड़े बड़े साधु इकट्ठे हुए, और सब बोलने लगे, बोलो बताओ इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दीनदयाल कौन है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा दीनदयाल कौन है? और किसका दिल सबसे ज्यादा मुलायम है? कौन है जो सदैव केवल प्रेम ही करता है, जो कभी तिरछी नजर नहीं करता? तो सब कहने लगे, कोई बोले ब्रह्मा जी, कोई बोले विष्णु जी, कोई बोले शिव। तो उन्हीं साधुओं में पहुंचे हुए साधु हुए भृगु महाराज, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। तो भृगु महाराज ने बोला मैं परीक्षा लूंगा, मैं तीनों देवों की परीक्षा लूंगा, कौन दीनदयाल है, जो सदैव दया ही करते हैं। तो सबसे पहले अपने मानस पिता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी अपने पूरी सभा में बैठे थे, बड़े बड़े साधु संत उनको प्रणाम कर रहे थे। भृगु महाराज उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंचे हैं और चुपके से जाकर वहां बैठ गए। ना अपने पिता को प्रणाम किया, ना नमस्कार हुई, ना बातचीत हुई, चुपचाप बैठ गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा पुत्र होकर मुझे प्रणाम नहीं किया। गुस्सा तो बड़ा आया, दिमाग तो बड़ा घुमा। बोला मेरा पुत्र इतनी अकड़ दिखा रहा है, कोई नमस्ते नहीं, कोई हाय बाय नहीं, हेलो हाय नहीं, सबके बीच में मेरी बेइज्जती कर दी। तो ब्रह्मा जी को अंदर ही अंदर से बड़ा क्रोध आया। अंदर ही अंदर से जब क्रोध आया तो भृगु महाराज ने उनके क्रोध को पढ़ लिया और भृगु जी अंदर ही अंदर से बोल दिए, बोला नहीं, ब्रह्मा जी दीनदयाल नहीं हो सकते। बोला ये नहीं है दीनदयाल। अगर इनके अंदर दयालुता होती तो ऐसा क्रोध ना पैदा करते। इनके अंदर तो क्रोध आ रहा है, इनके अंदर तो रजोगुण आ रहा है, अकड़ आ रही है कि मैं पिता हूं, ये पुत्र है। अगर ऐसा पिता पुत्र का भाव भी रह जाए, अब मेरा पुत्र, मैंने तेरे लिए ऐसा किया, मैंने तेरे लिए वैसा किया, तू ऐसा नहीं करता, तू वैसा नहीं करता, तो समझ लो कि ये भाव भी हमें भगवान से दूर कर देता है। भृगु महाराज गए शंकर जी के कैलाश में। बोला भगवान शंकर की परीक्षा लेता हूं। शंकर जी की परीक्षा लेने लगे और जब वहां गए तो शंकर जी ने देखा कि चलो साधु हैं, हम भी बैरागी, ये भी बैरागी। तो शंकर जी ने दोनों हाथ ऐसे किए, बोला आओ भृगु जी गले लग जाओ। भृगु जी बोले हटिए हटिए पीछे, आप हमारे लेवल के नहीं हैं, हम एक बिल्कुल सुव्यवस्थित साधु हैं। आप तो ऐसे साधु हैं कि आपको पता ही नहीं है कि जीना कैसे, आप तो धूड़ मलंगी हैं, शमशान वासी हैं, भस्म मल लेते हैं, कोई पता नहीं है आपको, उठने बैठने का पता नहीं। और शंकर जी को बड़ा क्रोध आया, बोला कैसा व्यक्ति है, मैं उसको गले लगाना चाह रहा हूं और ये मुझे इस प्रकार से अकड़ दिखा रहा है। शंकर जी को क्रोध आया, आंखें लाल हो गई।
भृगु जी बोला देखो भाई, शंकर जी को भी क्रोध आ गया, कहते भोलेनाथ है पर इनको क्रोध भी जल्दी आ जाता है। शंकर जी के जो प्रसिद्ध नाम है उनमें ओम भोलेनाथाय नमो नमः, ओम महाक्रोधाय नमो नमः। मतलब एक पल में वो भोले हैं पर एक पल में क्रोध आ जाता है। बोला दीन दयाल इनको भी नहीं बोलेंगे, इनके अंदर दयालुता नहीं है उतनी। बोला विष्णु जी की परीक्षा लेते। विष्णु जी के लोक में गए, भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही थी। चरणों को दबाने से क्या होता है? बोला घर की अर्धांगिनी अगर पति के चरणों को दबाए तो लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है, लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। देवियां सब कहती हैं लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए। हर हफ्ते में रोज दिन में 4-4 बार सूट बदलती रहूं, पर भाई लक्ष्मी तब आएगी जब पति की सेवा करेंगे। पति की टांगे दबाएंगे तो लक्ष्मी आएगी, टांगे नहीं दबाएंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या सुनेंगे? कभी दबाते हैं टांगे? आपसे पूछ रहा हूं, आप दबाते हैं? हाँ, मतलब ये नहीं दबाते हो मुझे पता है, मैं आपका पूछ रहा हूं। आप दबाते हैं कि नहीं दबाते हैं? दबाना चाहिए बेटा, सेवा करो, खूब सेवा करो पत्नी की। पतिव्रता होना ही अच्छा नहीं है, पत्नीव्रता होना ही बहुत अच्छा है। अब कल युग में हम ये बोले हाँ देवी आप टांगे दबाते हैं अपने पति की, ये तो प्रश्न ही मतलब कह सकते हैं कि आज के जमाने में सिलेबस में ही नहीं है क्वेश्चन, सिलेबस से बाहर हो गया है क्वेश्चन। हाँ देवी क्या आप अपने पति की टांगे दबाती हैं? देवियां ऐसे देखती हैं, बोले क्या पूछा, समझ नहीं आता क्या पूछा, मतलब सिलेबस में नहीं है ना, क्वेश्चन बाहर हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है। अगर ये पूछे हाँ जी आप अपनी पत्नी की सेवा करते? बोला हाँ जी मैं रोज सेवा करता हूँ। सारे पुरुष बड़े खुश होके बोलते हैं हाँ जी हम रोज सेवा करते हैं। कहीं भी देखना अपने बढ़िया पत्नी का हाथ पकड़ पकड़े ही चले रहते हैं सब जगह। तो दोनों को सेवा करनी चाहिए, आदर्श पतिव्रता भी होना चाहिए, पत्नीव्रता भी होना चाहिए। विष्णु जी योग निद्रा में शयन कर रहे थे, माता लक्ष्मी टांगों को दबा रही थी। भृगु महाराज पहुंचे और भृगु महाराज ने देखा, बोला कहाँ है विष्णु? पार्षदों ने कहा महाराज रुकिए, वो योग निद्रा में शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी के संग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। भृगु जी द्वार पर खड़े हुए, बोला कैसे पार्षद है, हम बाहर खड़े होंगे? बोला अतिशीघ्र उनको कहिए हम आए हैं। बोला रुकिए रुकिए, प्रभु अंदर विश्राम कर रहे हैं। भृगु ने 2-2 थप्पड़ मारे पार्षदों को, बोला हटो पीछे। अंदर गए, भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन कर रहे थे। भृगु जी ने एक बार बोला विष्णु जी उठिए हम आए हैं। अब विष्णु जी योग निद्रा में उठे नहीं, सीधे भृगु महाराज गए और सीधे जाकर एक पैर जमीन पर और दूसरा सीधा भगवान की छाती पर पैर मार दिया। कितनी बड़ी छलांग लगाई होगी, एक ही छलांग में धरती से सीधे बैकुंठ गए और बैकुंठ में जाकर सीधे के सीधे भगवान विष्णु की छाती पर पैर मारा। जैसे भगवान की छाती पर पैर मारा, भगवान विष्णु एकदम से हड़बड़ाकर उठे। बोला ये क्या हुआ? सामने देखा तो भृगु महाराज ऐसे लाल आंखें करके देख रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। लक्ष्मी जी भी आंखें लाल करें, गुस्सा हो गई, मेरे पति की छाती पर कोई मार। भगवान विष्णु एकदम से हड़बड़ाकर उठे और नीचे उतर गए, शेषैया से नीचे उतर गए और उतरकर भगवान स्वयं प्रणाम करते हैं। भृगु जी को सुंदर आसन पर बिठाया और भृगु जी के चरणों को पकड़ के मालिश करने लगे। भृगु पूछे, बोला प्रभु ये क्या ड्रामा चल रहा है? लक्ष्मी जी बोली प्रभु इन्होंने आपकी छाती पर पैर मारा, आप इनको मालिश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो भगवान विष्णु कहते हैं। बोला लक्ष्मी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बैकुंठ में आया है, एक श्रेष्ठ साधु बैकुंठ में आया है और साधु के मुख से गाली मिल जाए, साधु के हाथों से दुत्कार मिल जाए, साधु से तो अगर श्राप भी मिल जाए तो समझ लो कि फिर भी तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। साधु के श्राप से भी किस्मत चमकती है। भृगु बोले ये क्या कर रहे हैं? बोला महाराज ब्राह्मण देवता कृपा करना, मेरी छाती बड़ी कठोर है, मेरी छाती वज्र की भांति कठोर है और आपके चरण कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल है।
ऐसा ना हो कि कहीं मेरी छाती पर आपने पैर मारा तो आपके पैरों में पीड़ा ना हो गई हो, इसलिए मैं आपको मालिश कर रहा हूं। तेल की मालिश करने लगे, घी मलने लगे। तब भृगु ने कहा, बोला सही कहा है किसी ने कि दीन दयाल केवल भगवान विष्णु हैं, वही दीन दयाल हैं। दीन दयाल किसे कहते हैं? सब लोग कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं, पत्नियां कहती हैं हम पति को बड़ा प्यार करती हैं, पति कहते हैं हम पत्नी को बड़ा प्यार करते हैं। किसी भी रिश्ते में, किसी भी मर्यादा में, पिता पुत्र में, प्रेमी प्रेमिका में, भाई बहन में, समाज में, हमारे प्रेम की परीक्षा कब होती है, हमारे चरित्र की परीक्षा कब होती है, हमारे आचरण की परीक्षा कब होती है? तब नहीं होती जब सारी स्थितियां आपके अनुकूल हों। अरे परीक्षा तो तब होगी जब सारी स्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, फिर पता चलेगा तुम कैसा व्यवहार करते हो। आपके पिता ने आपको सब कुछ दे दिया, फिर आप पिताजी की टांगे मालिश कर रहे हो तो आपकी वो पितृभक्ति नहीं हुई। आपके पिता ने आपको कुछ ना दिया हो, फिर पितृभक्ति।